वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर एंड जर्नल वाउचर। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रा वाउचर किया था एंड पेमेंट वाउचर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर अभी तक पिछली वीडियोस टैली प्राइम की आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी वीडियोस के लिंक हैं जो टैली प्राइम से रिलेटेड हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं एंड देन फिर अपनी वीडियोस को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसिप्ट वाउचर एंड जर्नल वाउचर। तो यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन करनी है, गेटवे ऑफ टैली पे आप ऑलरेडी हैं एंड आपको यहाँ पे वाउचर्स पे एंटर करना है। पेमेंट वाउचर में हम ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, तो पेमेंट वाउचर में हम अभी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजैक्शन करने के लिए। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर में हमारे पास पहले क्रेडिट आता है एंड हमेशा ही क्रेडिट आता है रिसिप्ट वाउचर में। ओके, तो रिसिप्ट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं? जब भी आपको पेमेंट रिसीव होती है किसी से भी, कभी भी आपको कोई भी इनकम रिसीव होती है तो आप रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजेक्शन करते हैं। एंड चाहे आपको कोई भी कमीशन रिसीव हो रही है, रेंट रिसीव हो रहा है या फिर आपको अपने किसी कस्टमर से अमाउंट रिसीव हो रहा है, चाहे कैश में हो रहा है या फिर बैंक से हो रहा है, तो आप रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, तो उसके लिए अभी हम ट्रांजैक्शन में आपको कुछ करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर क्रेडिट है, सपोज मुझे मेरा कोई कस्टमर है उससे पेमेंट रिसीव हुई है तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करके एक अपने कस्टमर का नाम बना लेती हूँ। कोई भी मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट कर लिया, राम एक मैंने कस्टमर बनाया जो कि मेरा सन्ड्री डेटर है, मुझे इससे पेमेंट रिसीव करनी है। अभी मैं जीएसटी की कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं दे रही हूँ क्योंकि जब हम जीएसटी करेंगे तो मैं आपको जीएसटी का पूरा प्रोसेस बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आपको रिसीव करना बता रही हूँ कि रिसिप्ट की कोई भी ट्रांजेक्शन होंगी तो वो आपको कैसे करनी है। तो क्रेडिट हमने राम को कर दिया एंड डेबिट हमने कर दिया कैश को। ओके, तो यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन हो गई है कैश अकाउंट डेबिट टू राम रिसीव करने की। एज इट इज जैसे हमने अभी ट्रांजैक्शन की है राम से रिसीव करने की, वैसे ही आपको अदर ट्रांजैक्शंस भी करनी है। सपोज कोई कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देता है अमाउंट, तो उस केस में भी जो ट्रांजैक्शन होती है वो रिसिप्ट वाउचर में ही होती है। एंड इसके लिए भी हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट में हम पार्टी का नाम ले लेते हैं। सपोज राम ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवाया है तो मैं यहाँ पर अमाउंट ले लेती हूँ 2000 रुपीज, जितना भी उसने डिपॉजिट कराया है, एंड डेबिट मैं कर दूंगी उस बैंक को जिसमें भी डिपॉजिट हुआ है। तो सपोज मैंने आईसीआईसीआई बैंक में रिसीव किया है तो इसलिए मैंने डेबिट कर दिया आईसीआईसीआई बैंक को। ओके, तो यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सारी रिसिप्ट की। ओके, सपोज हमारे कंपनी में ऑनर ने, प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो वो भी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी आपका रिसिप्ट में आएगा क्योंकि एज अ कैपिटल इन्वेस्ट होता है। तो क्रेडिट जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ऑल्ट सी करके आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं कैपिटल का, एंड कैपिटल का जो हम ग्रुप देते हैं वो अंडर कैपिटल अकाउंट देते हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर देंगे। सपोज 1 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज ले लिया एंड डेबिट में हम यहाँ पर ले लेते हैं कैश। ओके, तो यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन हो गई कैश टू कैपिटल अगर कैश इन्वेस्ट हुआ है, अदरवाइज अगर बैंक में हुआ है तो बैंक आप डेबिट कर देंगे एंड देन आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं रिसिप्ट की। जब भी आपका कैश डेबिट होता है या फिर आपका बैंक डेबिट होता है तो उस केस में आप जो ट्रांजेक्शन करते हो वो आप रिसिप्ट वाउचर में करते हो। ओके, नेक्स्ट वाउचर है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में हम क्या करते हैं, जर्नल वाउचर यूज होता है एडजस्टमेंट के लिए। ओके, जर्नल वाउचर का हम यूज काफी सारी चीजों के लिए करते हैं। आप नॉर्मली सेल्स एंड परचेज की जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो भी जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें आउटस्टैंडिंग बुक करना है, हमें प्रीपेड करना है, हमें अनअर्न्ड करना है, हमें अक्रूड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
या फिर आपको लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं आपको पता होगा, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें ना तो कैश आता है ना ही बैंक आता है, वो ट्रांजैक्शंस जिसमें ना ही कैश होता है ना ही बैंक होता है, उन ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल वाउचर में कर सकते हो। एक्चुअली जर्नल वाउचर कोई भी ट्रांजैक्शन को बुक करने के लिए किया जाता है। सपोज मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया, सैलरी मुझे पे करनी थी अपने एम्प्लॉयज को, बट मैं सैलरी पे नहीं कर पाई। तो अगर मैं पे नहीं कर पाई, इट मीन्स कि वो मेरे लिए मेरी लाइबिलिटी हो गई, एंड दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी है, तो इट मीन्स कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो उस केस में आप यहाँ पे डेबिट क्या कर देंगे, सैलरी को डेबिट कर देंगे। सपोज सैलरी का जो मेरा आउटस्टैंडिंग है वो 50,000 है, एंड क्रेडिट में यहाँ पे कर दूंगी, ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट कर लूंगी। अगर मुझे ऑल्ट सी नहीं पता तो ऊपर क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से लेजर क्रिएट कर सकती हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे इसको ग्रुप दे दूंगी करंट लाइबिलिटी, एंड उसके बाद आप देखेंगे ये ट्रांजेक्शन मेरी हो गई है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, उसके बाद अगर हमें और ट्रांजेक्शन करनी है, तो जैसे अगर आपको बैड डेट्स बुक करना है, आपको किसी कस्टमर से पैसा मिलना था बट वो मिल नहीं पाया, तो आप उसको बैड डेट्स कंसीडर कर रहे हो, तो बैड डेट्स इज योर एक्सपेंस। ओके, तो डेबिट हो जाएगा आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स का मैंने यहाँ पे लेजर बना लिया, बैड डेट्स का हम यहाँ पे लेजर ले लेंगे, एंड दैट इज कम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि बैड डेट्स हमारा लॉस ही होता है। अभी जीएसटी को कंसीडर हम यहाँ पर नहीं कर रही हैं। बैड डेट्स मैंने लिया यहाँ पर, एंड बैड डेट्स मैंने ले लिया 2000 रुपीज मेरा बैड डेट्स हुआ है। किससे हुआ है, कौन से कस्टमर से हुआ है, यहाँ पे कोई भी कस्टमर का आप नाम ले लेंगे, एंड उसके बाद आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको एक एजुकेशन पर्पज से बता रही हूँ। अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आपको कैसे इसमें पता चलेगा कि आपको ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। और अगर आप एज अ बिगिनर टैली प्राइम सीख रहे हैं, आपको टैली ERP9 नहीं आता है, आप स्टार्ट कर रहे हैं टैली प्राइम से, एंड आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख रहे हैं, तो कॉन्ट्रा, पेमेंट रिसिप्ट और जर्नल वाउचर, इनको आप अच्छे से सीखिएगा। एंड अगर आप इसके लिए असाइनमेंट्स आपको असाइनमेंट्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.rjlearningacademy.com। वहां पर आपको हमारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। वहां पर मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, आपको वो PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं, आप उनको वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड कोई भी अगर आप डाउट फेस करते हो तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। जर्नल वाउचर में ये सभी टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको 2 ट्रांजेक्शन्स करके बताई, आउटस्टैंडिंग की, बैड डेट्स की। इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट आपको देना है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रांजेक्शन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, तो हम यहाँ पर लेजर बना लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम यहाँ पे लेजर बना लेंगे, जिसको हम ले लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एंड यहाँ पर मेरी ट्रांजेक्शन हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज मैंने जो कैलकुलेट किया वो 10,000 रुपीज किया, एंड क्रेडिट हो जाएगा मेरा कैपिटल, तो एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ओके, तो देखिए जो भी मैंने अभी तक जर्नल में ट्रांजेक्शन पास किया उसमें ना ही कैश था ना ही बैंक था। ओके, तो उसके हिसाब से ही आपको ट्रांजेक्शन करनी होती है जर्नल वाउचर में। एंड बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और चीजें पता चलेंगी कि आपको बस इन 4 वाउचर्स में तो आपको ऐसे डिफरेंस क्रिएट करना है। कॉन्ट्रा तो बिल्कुल क्लियर है, बैंक में डिपॉजिट करवाना, बैंक से विड्रॉ करवाना, एंड वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफर करवाना। ओके, तो कॉन्ट्रा वाउचर होता है। पेमेंट वाउचर बहुत सिंपल है, जब भी आप पेमेंट करेंगे, चाहे आप कैश में पेमेंट करते हैं चाहे आप बैंक से पेमेंट करते हैं, पेमेंट वाउचर में ट्रांजेक्शन हो जाएगी। रिसिप्ट वाउचर, जब भी आप रिसीव करते हैं, चाहे आप कैश रिसीव करते हो या फिर आप बैंक में रिसीव करते हो, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट वाउचर में हो जाएगी। जर्नल वाउचर, अब आप देखो ऊपर तीनों में से जो भी ट्रांजेक्शन इनमें नहीं आएगी वो जर्नल में आ सकती है, बट हाँ आगे सेल्स एंड परचेज वाउचर भी पेंडिंग है, तो आप सेल्स एंड परचेज वाउचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती है उनको आप जर्नल में भी कर सकते हो। मैं आगे जब सेल्स एंड परचेज की ट्रांजेक्शन्स आपको बताऊंगी, ऑलरेडी वैसे मैंने सेल्स एंड परचेज की वीडियो अपलोड करी हुई है टैली प्राइम की, तो आप वो भी
देख सकते हो। अदरवाइज मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी सेल्स परचेज से रिलेटेड एंड उसी में आपको जर्नल का पार्ट बताऊंगी सेल परचेज का। ओके, तो आप इतना करके देखिएगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।